हुमायूं जो हाँ। विधायक है उस जिसको निकाल दी ममता बनर्जी, हाँ। वो भाजपा का हाँ। हुमायूं कबीर भाजपा का दलाल निकला। वो भाजपा का आदमी है, भाजपा का षड्यंत्र है। सुनिए, डिवाइड एंड रूल, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना है, कैसे हिंदू मुस्लिम राइट्स कराना है, कैसे पाकिस्तान इंडिया कराना है, ये भावात्मक खेल को खेलकर लोगों को धर्म का गांठ एक बाबा बागेश्वर बना है, एक लौंडा, वो जाता है कहता हिंदू राष्ट्र भगवा कारण पूरे देश में लागू करे। भैया, इच्छा धर्म और जाति से सरकार नहीं, संविधान से चलती है। बंगाल में चुनाव होने वाला है ना, देखिए। तो यही तो एजेंडा है, यही फंडा है, चला रहा है, दिमागी डंडा है। ध्रुवीकरण कर रहे हैं वहाँ पर, हम लोग तो देखिए, हम लोग फिर हमारे पास आ गए भैया। जो कर रहा है, हिम्मत है आपका तो जाके उससे मुंह में ऐसे माइक ठूसिए और जाके बात करिए कि क्यों मस्जिद बनवा रहे हो। विधायक भी तो आपका ही रहा, टीएमसी का था वो पहले। वो नहीं, हमारा नहीं भाई, टीएमसी का रहा तो उसको निकाल। बात देखिए, ममता बनर्जी आप देखे होंगे, ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि धर्म के नाम से हमारे यहाँ जो राजनीति करेगा, किसी भी धर्म के नाम से, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये लोग जाके भागवाकरण कर रहे हैं, तो कोई मस्जिद बनवा रहा है तो ममता बनर्जी तुरंत निकाल के मक्खी चाय में से मक्खी जैसे फेंकते वैसे भेजे, तो आगे वो भागवा धारण कर लिया। उधर मस्जिद बनवा रहा है बाबर के नाम पर, बाबरी मस्जिद, और भागवा धारण कर लिया। विरोध कर रहे हैं बाबरी मस्जिद का। देखिए, हम न धर्म का विरोध हम किसी का नहीं करते हैं, जिसको जो बनवाना है बनवाए, लेकिन उससे हमको नौकरी नहीं मिलेगा, उससे हमें व्यवस्था नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। हम कटोगे बटोगे एक रहो सेब की बात नहीं कर, हम सर्व समाज की बात करते हैं, एकता और अखंडता भाईचारे की बात करते हैं। अब वंदे मातरम हमारे देश में, वंदे मातरम का 10 लाइन प्रधानमंत्री जी 4 लाइन गा के सुना देते तो लगता कि बहुत वंदे मातरम और देशभक्ति की इनके अंदर रोम रोम में, जैसे सुने थे ना, उनके खून नहीं बहता है, सिंदूर बहता है। तो ये नकली देशभक्त लोग के शरीर में खून तो बहता नहीं, तो खून में उबाल कैसे देशभक्ति का आएगा? कैसे देशभक्ति गीत गाएंगे? कैसे राष्ट्रगान गाएंगे? 52 साल तक आरएसएस के आरएसएस के तबले में, तबेले बोलो, अरे कार्यालय, वो कार्यालय ने वो तबेला है जिसमें जो तिरंगों को नहीं पहचान, तो तबेले ना होगा भैया। वो देशभक्ति की बात करते हैं, अभी राष्ट्रगान तक नहीं गाना, राष्ट्रगान का विरोध किए। जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, ये भारत के भाग्य को बदलने का जो स्वर था, जो स्वरगान राष्ट्रगान में बदला, जो हमारे नियम और नीति को मजबूत करने वाले, देशभक्ति की रोम रोम में ताकत जगाने वाले और राष्ट्रगान का विरोध करने वाली आरएसएस और संघी विचारधारा, तिरंगे का 3 कलर, 3 यानी 52 साल तक नहीं पहचाना, अभी नकली सर्टिफिकेट बांटते चल रहे हैं कि देशभक्ति का, जो देशभक्ति का शहादत के शहीदों का नाम नहीं जानते हैं। खुद्दीराम बोस और भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खां और तमाम जो देशभक्त से, चंद्रशेखर आजाद, और जो जानते हो गांधी राम भक्त, सबसे बड़ा देश का राम भक्त, जो अंतिम क्षण में हे राम कह के अपनी सांस को उनकी गई, जो नाथूराम गोडसे ने उन्हें उसी आरएसएस विचार, संघी विचारधारा का, जो उनको गोली मारा 31 जनवरी को। ये शर्मसार देश के गद्दार आज बांट रहे हैं नकली सर्टिफिकेट और कहते हैं कि हमारे बात को करो स्वीकार। ये सब है गद्दार, इनको होगा जनता के सामने बेरूबू को रखकर, और उनको करना पड़ेगा बेकार, क्योंकि नहीं चलेगी इस तरह की दोगला नीति। हमें चाहिए रोजगार, रोजगार पर चर्चा करो, CSIR पर चर्चा करो, इंडिगो के रेसेस पर चर्चा करो, मणिपुर पर चर्चा करो, महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करो। जो आज बच्चे हमारे 44 से 4 कोड कानून, हम लेबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मजदूर कांग्रेस का, 44 से 4 कोड कानून लाकर जिस तरह से 3 काले कानून लाए गए थे, उससे क्या भी हुआ कि 770 शहादत दिए हमारे किसान। उनको क्या कहे थे सब? खालिस्तानी पाकिस्तानी, यही कहने वाले संघी विचारधारा। किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया, और 44 से 4 कोड कानून लाकर जिस तरह से 300 लेबर को किसी भी कंपनी में कभी भी निकाल देगा, उसका विरोध हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संघी ढांचा को तैयार कर जिस तरह से बड़े पूंजीपतियों को मजबूत करने के पहले 100 आदमी का यूनिटी होता था, लेबर लॉज 1926 के अनुसार 100 आदमी यूनिटी के तहत होता। किसी को आप बिना उसके वजह का निकाल नहीं सकते, बिना वजह का भी निकाल देगा तो हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये मजदूरों के खिलाफ कानून लाया गया है। ऐसे बात को चर्चा न संसद भवन में हो, न रोजगार पे चर्चा हो,
हमारी नेता प्रियंका गांधी जी कही कि सवाल तुमसे किया जाता है, आप नेहरू को गाली देते हैं। अगर नेहरू जी को आप एक बार लिस्ट बनाकर दे दो, लंबा कितना गाली देना है वो भी दे लो, मन भर दे लो, लेकिन उनकी गलतियों को एक बार लिस्ट बनाकर बता दो। एक ही बार उस पर चर्चा हो जाना चाहिए। संसद भवन में कितना प्यार से उन्होंने हर शब्दों को पिरोकर बोली। मैं 12 महीना से संसद भवन में आया हूँ, 12 साल से हैं आप। खाली नेहरू जी, आपसे सवाल किया जाता है कि 2 करोड़ नौकरी की व्यवस्था कहाँ गई, 15 लाख खाते कहे, डीजल पेट्रोल 30-35 रुपया की बात कहे थे, सिलेंडर 200 रुपये की बात आपके चमचे बेलचे गोबर भक्त कहे थे, ये कुल कहाँ गया? और उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा क्या करता है वंदे मातरम, जो खुद जिन्ना के मजार पर जाके आडवाणी चादर चढ़ाता है। जिन्ना के ऊपर किताब वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा लिखते हैं, और जिन्ना बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं देश के प्रधानमंत्री। SIS को बुलाकर हमारे देश में जांच करवाते हैं। ऐसे नकली देशभक्तों से तो हमारे वो शहादत दिए हुए देशभक्त हमारे पीछे इंदिरा जी हैं, राजीव जी, इनके शहादत से बने हुए। दिक्कत क्या वंदे मातरम से? हमको क्या दिक्कत? हमको तो, मैं तो वंदे मातरम देखे होंगे, हमारे खड़गे जी वंदे मातरम संसद भवन में, चाहे संजय सिंह जी वंदे मातरम कहे, एक भी भाजपा के लोग हाथ उठा के नहीं वंदे मातरम कहे। और नकली देशभक्तों के लिए हमसे मत जोड़िए भाई, हमको तो वंदे मातरम पर गर्व है। आई प्राउड फॉर वंदे मातरम। SIR का विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि भारत से घुसपैठियों को निकाला। अरे गृह मंत्री जी का संसद में भाषण सुने थे, भाषा सुने थे, किस तरह, आपके चैनल पर नहीं बोल सकता हूँ किस तरह का गाली गलौज की भाषा से उन्होंने प्रयोग गुस्सा आ किया। गया था उनको, तो नाराज गुस्सा हो गए थे। नहीं, गुस्सा आने के लिए वो घर में बैठ के करे ना भैया। संसद देश भर पूरे विश्व के लोग देखते हैं। संसद की एक प्रणाली होती है। संसद देश का सबसे बड़ा संपूर्ण मंदिर होता है, जहाँ देश के न्याय की बात होनी चाहिए, देश के रोजगार की बात। क्यों विरोध कर रहे हैं आप? हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? SIR वोट हैं जो डबल वोट, आप बोलिए, ये लोग लालटेन लेकर बल्ब जला के और ट्यूबलाइट जला के मोबाइल का टॉर्च जलाकर खोज रहे थे, विदेशी लोग को भगा रहे थे। 65 लाख बिहार का वोट कटा। हम पूछना चाह रहे हैं चुनाव आयोग से कि उसमें विदेशी कितने थे? और आप सब जगह कर रहे हैं बांग्लादेश में विदेशी लोग घुस गए। तो अमित शाह जी मालपुआ तलने बैठते हैं क्या? BSF क्या कर रही है? 12 साल के सत्ता में गृह मंत्री रहते हुए अगर विदेशी घुस कर आपके घर में बैठ जाता है तो आप क्या करने के लिए, आपका इंटेलिजेंस कहाँ जाता है? जिस तरह से आप देश में, दिल्ली जैसा सुरक्षित हम लोग नहीं हैं। दिल्ली में बमबाजी हो जाता है, कई लोग बेचारे मारे जाते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने साथी के साथ भूटान जाकर 12,000 करोड़ का सौदा कराते हैं। उसी समय हम देश छोड़कर जाते हैं। हमारे देश पे आपदा आया हुआ है, बमबाजी हुआ, और लाल किले पर तिरंगा। सुनिए, तो कहते हैं चुनाव आयोग 70 साल से हम लोग को चुनाव, तुम पैदा किए थे, तुम पैदा हुए थे, तुम पैदा नहीं हुए थे तब ISRO, IIT और ये सारे संस्था, जहाँ कोरोना काल का इंजेक्शन बना, ये सारे संस्था कौन बनाए थे? इनके बाबूजी। जो हम जवाहर, तो स्थिति गंभीर है ना आपकी, देखिए। नहीं, स्थिति गंभीर और ना गंभीर अलग। जब संस्थाओं पे ED, CBI, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग आपका बन चुका है, अब वो तो भाषा का क्यों किया आप लोगों ने? फिर इतना नहीं, डर लगता है नहीं, डर लगता तो हम सीधा तान के कैसे बोलते? 14 तारीख को हम इनके रणभूमि लेकर हम चल रहे हैं ना, रामलीले मैदान से ताकत को बताएंगे कि वोट चोर गद्दी छोड़, नहीं चलेगी तेरी अत्याचार, बंद करो ये शिष्टाचार। जिस तरह का दिखा रहे हो नकली देशभक्ति। अरे तुम्हारे सारे सांसद को चैलेंज देते हो कि खड़ा होकर मेरे साथ और वंदे मातरम का और जनगण मन अधिनायक जय दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गा देंगे। उसी दिन समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, कम से कम उनके अंदर थोड़ा सा भी शर्म बचा है देशभक्ति का, तो मानेंगे। और लगते हैं देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने, और जो संघीय ढांचा को तैयार किया, जो देश के निर्माण किया, जहां सुई नहीं बनता था मिसाइल, इतना बड़ा 26 जनवरी को परेड होते देखते हैं, इतना बड़ा सेना तैयार किया। नेहरू जी ने अपना विद्या भवन दिया, इंदिरा जी ने अपने समर्पण के साथ शहादत दी, राजीव जी ने शहादत दिया, इंदिरा गांधी पूरा सेना को तैयार करने के लिए अपना सोना दे दिया देश को, और उन पे सवाल किया जाता है। जो निर्माण करता है उस पर सवाल करते हो। काम तुम कर रहे हो, अभी सत्ता में तुम है, नौकरी की बात, 2 करोड़ नौकरी की बात तुम कह के आए, 15 लाख खाते की बात। आज MA PhD करके हमारे बच्चों जो पिज्जा रात में ला के देते हैं आपको ना, उनसे पूछिए भैया बिहार से आए हैं, UP से आए हैं, तो काहे नौकरी नहीं है क्या? नहीं, नौकरी वैकेंसी नहीं है, MA किया हूँ, गीग वर्कर का काम कर रहा हूँ। ये देश गीग वर्कर बन चुका है।
और ये दलाल बन चुके हैं बड़े पूंजीपतियों का। देश सत्ता के सुख के लिए नहीं है, देश सेवा के लिए है। साहस नहीं है। चाइना कहता मैं यहाँ तक घुस गया, वहाँ तक घुस गया, बोलने की साहस नहीं है। देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है और वोट चोर है। ये गद्दी पे बैठकर पहले सुने थे भैया, साइकिल चोरी हो जाता है, चश्मा चोरी हो जाता है, घड़ी चोरी हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है। अरे ये तो डकैती नहीं, डकैता हो गया, वोट चोरी हो रहा है। अब वोट चोरी हो रहा है तो वोट चोरों को तो गद्दी छोड़ना पड़ेगा। 14 तारीख को क्या करेंगे आप? हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हवा ताकतवर न्यायाधीश के साथ हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस वोट चोरों को जवाब देंगे।